जी तो अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, दिस इज़ एहसन बायोवाला। आज की इस वीडियो के अंदर लास्ट हमारा डिस्कस हुआ था लाइसोसोम्स, और लाइसोसोम्स को डिस्कस करने के बाद हमारे पास जो टॉपिक बचे हैं उनमें से काफ़ी ज़्यादा हैं, लेकिन आज के टॉपिक में से हम डिस्कस करते हैं कि माइक्रो बॉडीज़ के बारे में जो कि लाइसोसोम्स के अंदर हैं उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात आपने याद रखनी है पर ऑक्सीसोम्स के हवाले से। वो क्या याद रखनी है? peroxisome present in both in plant as well as animal। प्लांट में भी है और एनिमल में भी है, ठीक है। जबकि इसमें देखा जाए तो ग्लाइऑक्सीसोम सिर्फ और सिर्फ किस में मौजूद है? दैट इज प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। और प्लांट सेल्स के अंदर भी देखा जाए तो उसके अंदर लिपिड रिच जो ऐसे प्लांट जिसमें लिपिड रिच है, और ये बेसिकली सीडलिंग के अंदर, ठीक है, सीडलिंग वगैरह के अंदर प्लांट सेल्स लिपिड रिच के अंदर जो सीडलिंग, उनके अंदर फिनोमेना, ये मैकेनिज्म ज़्यादा प्रोमिनेंट है, ठीक है। अब हम पेरोक्सिसोम के बारे में देखते हैं तो इनका साइज जो है वो है 0.5 माइक्रोन मीटर। और ये जो चीज़ें हम डिस्कस कर रहे हैं दैट इज़ फ्रॉम द पीटीबी। मैंने कल कहा भी था, तो हम पीटीबी का आपने याद रखना है पेज नंबर 57। पेज नंबर 57 के अंदर पेरोक्सिसोम के पहले पैराग्राफ के अंदर ये प्रोटोजोआ के अंदर है, यीस्ट के अंदर है, दैट इज प्रेजेंट इन प्रोटोजोआ, यीस्ट एंड अदर हायर प्लांट्स के अंदर भी लिखा गया है, ठीक है। वो आपने एज इट इज याद रखना है। अच्छा, पहली बात तो मेरा बेटा आपने याद रखनी है कि व्हाट इज विच वन इज अ इंपॉर्टेंट एंड मेजर फंक्शन ऑफ द पेरोक्सिसोम, ठीक है। तो वो है फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन। फॉर्मेशन एंड डीकम्पोजिशन ऑफ, ठीक है। तो खैर फॉर्मेशन के अंदर भी है, और वी कैन से दैट डीकम्पोजिशन ऑफ H2O2। और इसके अलावा हम कहते हैं दैट इज इन्वॉल्व इन फोटो रेस्पिरेशन। अब फोटो रेस्पिरेशन का ताल्लुक किससे आ गया? ताल्लुक मैं साथ साथ गिनवाता जाऊंगा। चैप्टर नंबर 13 पेज था 261, दैट इज अ पीटीबी। साथ में इसकी मैं वो पिक्चर भी ऐड कर दूंगा ताकि आपको इसमें कोई मसला ना हो। तो फोटो रेस्पिरेशन में ये ग्लाइकोलेट को कन्वर्ट करता है ग्लाइसिन में, ठीक है। तो ये आपने इसमें इंपॉर्टेंटली बातें याद रखनी है, ठीक है। ग्लाइऑक्सीसोम में जो हम कहते हैं कि लिपिड्स है, वो पहले सक्सीनेट में, और सक्सीनेट के बाद किस में चले जाता है? सक्सीनेट के बाद कार्बोहाइड्रेट्स में। कार्ब्स लिख देते हैं, और यहाँ पर एक साइकिल होती है, उसको कहते हैं ग्लाइऑक्सीलेट साइकिल। यहाँ इसके अंदर हम कहते हैं बीटा फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। अब ये एक अलहदा एक डिटेल प्रोसेस है, लेकिन खैर ये इसके फंक्शन में आपने ये बातें याद रखनी है, ठीक है। रिगार्डिंग हमारे पास ये पेरोक्सिसोम है, और हमारे पास दूसरे नंबर पे कौन सा आ गया है? दैट वन इज अ ग्लाइऑक्सीसोम।
अच्छा जी, अब यहां पर आपने जो छोटी छोटी चीजें जो याद रखनी है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, और वो कौन सी हैं, ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ रहा है सेंट्रियोल, ठीक है। हाँ, हम यहाँ पे आपको मैं 4 चीज़ें गिनवाता हूँ ताकि वो चीज़ें हमारे पास आ जाएं। नंबर 1 के ऊपर आ जाता है सेंट्रियोल। नंबर 2 पे मैं लिख देता हूँ बेसल बॉडी, ठीक है। तीसरे नंबर पे लिख देता हूँ फ्लेजेला, और चौथे नंबर पे लिख देता हूँ सीलिया। सॉरी, सबसे पहले मैं लिख देता हूँ सीलिया, क्योंकि मैंने अरेंजमेंट एक याद की हुई है, और उसके बाद फ्लेजेला, ठीक है। अब यहाँ पे आपने साइटोस्केलेटन पहले पढ़ा लो, उसके अंदर कुछ चीजें उससे रिजेंबल हैं। साइटोस्केलेटन में आपने याद रखना है माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट हैं। ये बेसिकली एक वेब की तरह एक स्ट्रक्चर कह लें, या एक स्केलेटन है जो बेसिकली कंपोज्ड है 3 टाइप्स से मुश्तमिल है। और वो 3 टाइप्स जो हैं कौन कौन सी हैं? माइक्रोट्यूब्यूल्स हैं, माइक्रोफिलामेंट्स और इंटरमीडिएट फिलामेंट है। तो पहली बात आपने याद रखनी है, माइक्रोट्यूब्यूल का साइज कितना है? वो है 25 नैनोमीटर। और माइक्रोफिलामेंट का है 7 to 8 नैनोमीटर। और इंटरमीडिएट फिलामेंट का जो साइज है 10 to 12, दोनों के दरमियान में आ जाएगा, 10 to 12। ये इनके साइज भी इंपॉर्टेंट हैं। ये आपने बेटा जी फर्स्ट पॉइंट जो है साइज के रिजेंबलेंस याद रखना है। अब माइक्रोट्यूब्यूल सेंट्रियोल कॉम्पोजिशन में देखें तो सेंट्रियोल से मिलकर बना है, बेसल बॉडी से, सीलिया, फ्लेजेल है। तो अगर हम यहाँ पर आप देखिएगा अरेंजमेंट्स ऑफ, एक क्वेश्चन ये भी आ सकता है, अरेंजमेंट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल्स। अच्छा, इनके अंदर अरेंजमेंट्स क्या होती हैं? अरेंजमेंट्स बेटा जी यहाँ पर जो होती है, जो फर्स्ट के ऊपर हम देखते हैं वो होती है 9+0। बेजल बॉडी में है 9+0, सीलिया में है 9+2, यहाँ पर है 9+2, ठीक है। तो यहाँ पर सेंट्रियोल जो है ये आपने याद रखना है, वो जो माइक्रोट्यूब्यूल्स आते हैं वो ट्रिपलेट्स में है। यहां पर डुप्लेट, और यहां पर भी डुप्लेट्स की फॉर्म में है। ये आपने बेटा जी याद रखना है, ठीक है। अब याद रखें तो यहां पर हमारे पास 9+2 कैसे है? फॉर एग्जाम्पल 1 2 3 4, 3 4 5 6 7 8 और 9, और दरमियान में 2 माइक्रोट्यूब्यूल। तो ये इस तरह का सेट ये बन जाएगा सीलिया का, लेकिन 2 माइनस कर देंगे तो बेजल बॉडी का बन जाएगा, ठीक है। तो दैट इज अ कॉम्पोजिशन। अब रिगार्डिंग आपने अरेंजमेंट के हवाले से भी याद रखना है दैट फेडरल बुक में से आपको ये क्वेश्चन पूछा जाता है चैप्टर 4 के अंदर, चैप्टर नंबर 1 के अंदर है। हमारा चैप्टर 4 है पीटीबी का, ठीक है। अच्छा, माइक्रोट्यूब्यूल किस प्रोटीन के मिलके बना हुआ है? उस प्रोटीन का नाम है ट्यूबुलिन। इसके अलावा माइक्रोट्यूब्यूल के फंक्शंस की बात करें तो फंक्शंस में हम कहते हैं दैट इज कंपोज्ड एज इन्वॉल्व इन स्पिंडल फॉर्मेशन, स्पिंडल फॉर्मेशन, और नंबर 2 एस्टर फॉर्मेशन। स्पिंडल फॉर्मेशन में आ जाते हैं काइनेटोकोर्स, काइनेटोकोर, प्लस पोलर माइक्रोट्यूब्यूल भी इसमें से आ जाते हैं। एस्टर फॉर्मेशन में अगर हम देखें तो एस्टर फॉर्मेशन के अंदर यहाँ पर हम कहते हैं कि वो उसकी पूरी स्पिंडल फाइबर एस्टर पूरे पूरे बन जाना, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द माइक्रोट्यूब्यूल। ये आप हो जाके चैप्टर 21 में पढ़ेंगे। माइक्रोफिलामेंट्स क्या होते हैं? माइक्रोफिलामेंट्स जो कि एक्टिन प्रोटीन है,
विच प्रोटीन? दैट इज अ एक्टिन प्रोटीन। ठीक है, और फंक्शंस की बात करेंगे तो फंक्शंस में आपने क्या क्या चीजें याद रखनी है? जी बेटा बता सकते हैं। फंक्शन में आपने याद रखना है दैट इज इन्वॉल्व इन इंटरनल सेल मोशन। इंटरनल सेल मोशन जिसको हम क्या कहते हैं? अमीबॉइड मूवमेंट। अमीबा नहीं, अमीबॉइड मूवमेंट, या इसे कहते हैं साइक्लोसिस। ठीक है, साइक्लोसिस हो गया। हाँ, इंटरनल सेल मोशन के अंदर अगर देखा जाए तो ये नाम इसको कहते हैं अमीबॉइड मूवमेंट, साइक्लोसिस, सेल मोशन, दैट इज अ फंक्शन ऑफ द माइक्रोफिलामेंट। अब मैं आपसे बात करता हूँ इंटरमीडिएट फिलामेंट के अंदर कौन सी प्रोटीन होती है? जी आप इसका आंसर बताएं जरा, शाबाश। मैं सीधे ही बता रहा हूं यहां पर डेस्मिन और वर्मेंटिन, ये प्रोटीन किसी ने नहीं पढ़ी होगी, दोबारा देख लीजिएगा। ये एक इंडियन बुक से लिया गया है, तो आपने याद रखना है, एक उसमें आ जाता है वर्मेंटिन और एक आ जाता है डेस्मिन। ठीक है, डेस्मिन। ठीक है, डेस्मिन को याद रखिएगा, DESMIN। ठीक है, दैट इज अ डेस्मिन। ठीक है, उसके बाद हम कहते हैं कि इसके फंक्शंस की बात करें तो इंटरमीडिएट के भी कुछ फंक्शंस हैं। क्या इसके फंक्शंस हो सकते हैं? इसमें फंक्शन में देखा जाए तो इंटरमीडिएट फिलामेंट ऐसे फिलामेंट हैं, फंक्शंस, जी हाँ, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स, इंटीग्रेशन ऑफ सेलुलर कंपार्टमेंट्स के अंदर है। दूसरी आपने एक और बात याद रखनी है, दैट इज इन्वॉल्व्ड इन मेंटेनेंस ऑफ सेल शेप। सेल शेप के अंदर इन्वॉल्वमेंट होती है। तो इसमें आपने बेसिक फंक्शंस के हवाले से भी डिस्कस कर लिया, और आपको अगर कोई क्वेश्चन आए तो ये बेसिकली आपने याद रखना है जो टॉपिक मैंने बताए हैं, दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नम्स के अंदर है। नम्स के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है। ईटा KPK का जो टेस्ट होता है, खैबर पख्तून अलग खोचा, खोचा पठान होता है ना, पठान खोचा, वो खोचा बड़े बहुत से मैंने पठान देखे हैं ना, माशाल्लाह इनकी क्या कमाल के पठान होते हैं। खैर आगे हम थोड़ा सा छोटा सा टॉपिक है, वैक्यूल को स्टडी करते हैं। अब क्योंकि हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया वैक्यूल, और उस वैक्यूल को स्टडी करने के बाद हमारा ऑलमोस्ट फिर 3 टॉपिक रह जाते हैं, 3 से 4, माइटोकॉन्ड्रिया, प्लास्टेट, न्यूक्लियस, और उसके बाद प्रोकैरियोट और यूकैरियोट में डिफरेंस, और पहला चैप्टर शुरू को। इसके बाद हमारे पास मैंने आपसे डिस्कस करूंगा इंशाल्लाह, अल्लाह खैर की डिस्कशंस होंगी। डिस्कशंस में 50 MCQs होंगे, और इंशाल्लाह अगर प्लेटफॉर्म बना तो इंशाल्लाह ऑनलाइन में ज़रूर बच्चों को हम लेंगे इंशाल्लाह इस दफ़ा। खैर इसमें आपने एक बात याद रखनी है, वैक्यूल। वैक्यूल बेटा जी पहली बात है प्लांट में भी है और एनिमल में भी है। तो ये पहली बात आपने याद रख लेनी है कि प्लांट के किस जगह पर वैक्यूल है।
तो आपने कहना है सेंटर के अंदर जो है वो वैक्यूल प्रेजेंट है। अब इस वैक्यूल बारे में आपने याद रखना है, जो इसकी मेम्ब्रेन है उस मेम्ब्रेन को कहते हैं हम टोनोप्लास्ट, और इंटरनल जो मैट्रिक्स है इसको हम कहते हैं सेल सैप। ठीक है, प्लांट के अंदर आपने याद रखना है एक वैक्यूल है सेंटर के अंदर लार्ज वैक्यूल है। अब सेल सैप के अंदर कहते हैं कि कंसंट्रेशन ज्यादा है, कंसंट्रेटेड है, ज्यादा कंसंट्रेटेड है एज कंपेयर टू सराउंडिंग। तो पानी जैसे ही अंदर जाएगा तो अंदर जाने से क्या होगा, सेल का जो साइज होगा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, और इट प्रोवाइड टर्जिडिटी एंड रिजिडिटी टू दी प्लांट। अगर हम एनिमल्स की बात कर लें तो एनिमल्स में बी वैक्यूल हैं, बट वहां पर मेरे बच्चे कौन से हैं, स्मॉल हैं। और स्मॉल के अंदर भी दो तरह के आ जाते हैं, एक फूड वैक्यूल और एक कॉन्ट्रैक्टाइल वैक्यूल। ठीक है, ये चीजें अभी आपने याद रखनी है। आज का जो लेक्चर है दैट इज इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग नम्स, क्योंकि लाइसोसोम्स माइक्रोबॉडी ये यूएचएस का हिस्सा नहीं था, लेकिन आपको मैंने करवाया है क्योंकि इस पूरे चैप्टर में से जो जो टॉपिक नम्स में भी आएंगे, ईटा में आएंगे, मेरा काम है वो आपको सारे के सारे डिस्कस। कोई क्वेश्चन हो तो उसका आप जो आंसर कमेंट्स के अंदर कर दी, कमेंट्स के अंदर आप क्वेश्चन करेंगे, मैं उसका आंसर दे दूंगा, गलती होगी मुझसे, और इंशाल्लाह। और इसको एक छोटा सा सब्सक्राइब का बटन आपके पास आएगा और साथ में रिंग बेल आइकॉन बेल आएगी, उसको ऐसे प्रेस कर देना है। तो अल्लाह खैर चला, ताकि आपको आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आता रहे। ठीक है, क्योंकि कोई वीडियोस अगर नेक्स्ट बहुत ज़्यादा आनी है वीडियोस, इंशाल्लाह ताला इस तरह की वीडियो नेक्स्ट और आएंगी।